हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन केवीएस और एनवीएस के द्वारा 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की शानदार भर्ती आई है। इन दोनों संगठन के द्वारा अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। कुल मिलाकर के 1550 पोस्ट की शानदार, जानदार और धमाकेदार वैकेंसी जारी की गई है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, इस संस्था के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका का अवसर मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, स्टार्ट से लेकर के अंत तक, फाइनल प्रोसेस तक। आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसमें टोटल एज लिमिट क्या है, ये सब सारी चीज़ों पे एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि इनसे और बाकी अदर आपको जो भी जानकारी है उन सब से संबंधित वीडियो में टाइम टाइम पे लाता रहता हूं, तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए फॉर केवीएस एंड एनवीएस, ये दोनों को मिलाकर के टोटल 1550 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके स्टार्ट से लेकर के एंड तक, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस तक की सारा एक एक करके मैं जानकारी दूंगा, जहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर नहीं भी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो डेफिनेटली आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो टोटल पोस्ट की जो इसमें बात करेंगे तो सारे कैटेगरीज को मिला करके डिफरेंशियली एबल्ड जो हैं उनके लिए भी ये सब पोस्ट इसमें इंक्लूड है। और ये 1550 पोस्ट की कंप्लीट वैकेंसी है। जो हेडक्वार्टर में एनवीएस में होंगे पोस्ट, उसमें भी इंक्लूड किया गया है इस पोस्ट को। ठीक है, अब बाकी करते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट की। तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। इसकी एज लिमिट की मैं बात करूंगा तो 27 साल इसका एज लिमिट है, और अदर कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन के आधार पर आपको इसमें दिया गया है। बाकी आगे मैं इसमें डिटेल में और चर्चा करूंगा। यहीं पर बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12th और इक्विवेलेंट है। इसका 12th और इक्विवेलेंट, अगर आप 12वीं हैं या इसके बराबर में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा अलग से और एनवीएस के द्वारा अलग से। यहाँ पे एज मैंने बता दिया 27 साल है। लेवल 2 की जॉब है ये, 19,900 से 63,200 इसका ग्रेड पे का लेवल है। बात करते हैं जो आपको केवीएस की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको 12th या उसके इक्विवेलेंट जो मैंने बता दिया है। और साथ में आपको सेकंड प्रोसेस इसका है कि टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड आपका पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए आपका स्पीड कंप्यूटर पे। बात करेंगे एनवीएस के लिए, तो आपको 12वीं के साथ जो है आपको टाइपिंग वर्ड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यानी कि इसमें एनवीएस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है टाइपिंग स्पीड में। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में 25 यानी कि 25 वर्ड पर मिनट दिया गया है। या इसके अलावा जो आप देखेंगे तो पास 10+2 लेवल +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप हैं और आपको ऑफिस मैनेजमेंट आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर वाले को या +2 लेवल पे जो भी आप डिप्लोमा कोर्स कर रखे हैं, तो उन सबको थोड़ा सा डिजायरेबल यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव में या किसी का सेमी गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आपको यहाँ पर डिजायरेबल किया जाएगा। किस में है ये? तो एनवीएस के लिए ये दिया गया है, बल्कि केवीएस के लिए आपने देख लिया सिर्फ 2 पॉइंट्स में मेंशन किए गए हैं। तो हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का हमने चर्चा कर लिया। इसकी एग्जाम फीस क्या बात कीजिएगा, तो जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 16 नंबर पॉइंट पे है, आपका एग्जाम फीस 1200 रुपये है और 500 रुपये जो इसका प्रोसेसिंग फीस चार्जेस है, जो थोड़ा ज़्यादा है। हर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अफोर्डेबल नहीं भी हो सकता, लेकिन क्या कीजिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पे करना ही पड़ेगा कि 1200 रुपये एग्जाम फीस और 500 रुपये जो आपका प्रोसेसिंग फीस है। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा। इसमें 3 स्टेज में इसका एग्जाम का प्रोसेस है। पहला तो आपका टीयर 1 है, सेकंड टीयर 2 है और थर्ड में आपका टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी एग्जाम्स होंगे। टीयर 1 में आप क्वालिफाई करेंगे यानी कि शॉर्टलिस्ट होंगे। 10 गुना बच्चे को यहाँ पर बुलाया जाता है टीयर 2 के लिए। तो अगर आप टीयर 1 शॉर्टलिस्ट होते हैं तभी आप टीयर 2 के लिए 10 गुना बच्चे में अगर आप पाते हैं तब टीयर 2 दे पाएंगे। फिर उसके बाद जो आप
उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट या CPT के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक इंटरव्यू लिखा गया है, इंटरव्यू उसमें नहीं आपको होगा, सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट सिर्फ टीयर 2 के एग्जाम पर होंगे। आपका टाइपिंग टेस्ट और CPT जस्ट ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आगे मैं बाकी डिटेल में चर्चा करूंगा। टीयर 1 भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 पे आपका मेरिट बन जाएगा। बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो टीयर 1 के जो आपके एग्जाम्स होंगे, जो 100 क्वेश्चन आएंगे, अब प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का, यानी कि 300 नंबर के आपके पेपर होंगे, 1/3 वहाँ पर नेगेटिव होगा। प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन अगर आपका हो जाएगा तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा। उसके बाद टीयर 2 बात करेंगे, टीयर 2 आपका सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड है, इसको भी डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, तो ये टीयर 1 का आपका है, जो आपका एग्जाम्स होंगे टीयर 1 में आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे दिया गया है। देख रहे हैं कि सब पार्ट का अलग अलग है। आपको क्वेश्चन जो पार्ट 1 में है जनरल रीजनिंग की 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। न्यूमरिक एबिलिटी की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। जनरल नॉलेज की बात करेंगे हम तो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे 60 नंबर के। फिर आपको पार्ट 5 है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि इंग्लिश का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के। और पार्ट 6 यानी कि लास्ट आपका जो पार्ट है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये भी लैंग्वेज टेस्ट ही होगा, लेकिन 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज में, कोई भी भारतीय जो आधुनिक भाषाएं हैं उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे भाषा से 30 नंबर के। टोटल 300 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 300 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जो 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मैंने चर्चा कर ही लिया है, टीयर 1 में है। इसमें क्वालिफाई होंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्ट होंगे, तब आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 2 को देखते हैं, यह का सब्जेक्ट बेस आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 2 पार्ट में होंगे, एक तो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और एक होगा आपका सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 60 क्वेश्चंस आएंगे आपके 60 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 4 नंबर के एक क्वेश्चन, यानी कि 40। एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा, तो ये 40 नंबर के आपके होंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये सेकंड पेपर, यानी कि टीयर 2 का जो पेपर हो जाएगा उस टोटल 100 मार्क्स का होगा, इसी पे आपका मेरिट बनना है। तो आप समझिए कि टीयर 2 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एक तरह से आसान है और आपको सिलेक्शन के लिए यही ज़रूरी भी है। बात करेंगे डिटेल सिलेबस आपका KVS और NVS के इस वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो आपका टीयर 2 का जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव 1/4 है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे MCQs वाले, उसमें आपको 0.25 मार्क्स, यानी कि 4 गलत क्वेश्चन, अगर 4 गलत आपका क्वेश्चन होता है तो उसमें से एक क्वेश्चन जो सही होंगे उसके मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस, यानी कि टीयर 2 का एग्जाम होने के बाद अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपका हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा सिर्फ कंप्यूटर बेस है। वो आपका जो है यहाँ पर दिया गया है 35 वर्ड पर मिनट, जो हमने देख लिया था 30 वर्ड पर मिनट, जो यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट KVS के लिए है वो है। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे MS वर्ड से, MS एक्सेल से, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आपके 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, जिसमें कम से कम आपको 40% नंबर, यानी कि 40 मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए। टाइपिंग टेस्ट भी जो आपका होगा ये क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको आगे के लिए, यानी कि मेरिट बनने के लिए आप प्रोसेस में आएंगे। ये हो गया KVS का। बात करेंगे NVS के लिए, तो यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है ये 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है और 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में हो जाएगा। ये भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का आपका टाइपिंग टेस्ट है। फ्रेंड्स, हमने देख लिया सारे चीज़ों पे। इसमें हमने ये देखा कि आपका सारा जो प्रोसेस है स्टार्ट से, यानी कि CBT 1 एग्जाम से लेकर के, CBT 1 से लेकर के आपका CBT 2, फिर आपका हो गया टाइपिंग टेस्ट और आपका CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा मेरिट लिस्ट पे। इतना सारा प्रोसेस पास करने के बाद आप मेरिट में आएंगे। जब आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा फिर आपको DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। जो भी आप फॉर्म भरते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, लगाएंगे, तो वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रोसेस वहाँ पर प्रोसीड करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये सब सारा हमने देखा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। बाकी आगे के लिए और बुक लिस्ट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, उन सभी के ऊपर आपको मैं जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग चैनल पे बने रह सकते हैं IQpedia सब्सक्राइब करके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।